हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू होम क्लासेस। आई जस्ट होप कि आप सब अपने अपने घरों में ठीक होंगे एंड वी आर कनेक्टिंग अगेन थ्रू होम क्लासेस। बच्चों, एक हफ्ते के बाद हम फिर से कनेक्ट हो रहे हैं। अपना काम शुरू करते हैं हम। तो हम पढ़ रहे थे कंबशन एंड फ्लैम। इसमें मैंने आपको कुछ चीज़ें पढ़ा ली हैं। 2 वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर की थी। तो उसमें मैंने आपको कंबशन, इसके टाइप्स पढ़ा लिए थे, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस पढ़ा ली थी, हाउ डू वी कंट्रोल फायर, ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताया था। आई होप कि आप सबको समझ आ गया हो। देन टाइप्स ऑफ कंबशन भी मैंने आपको पढ़ाया था, रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस एक्सप्लोजन, एंड उसके साथ मैंने आपको पढ़ाया था फ्लैम, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैम भी पढ़ाया था एक कैंडल के थ्रू। आपने बनाई है कैंडल सबने? ठीक है, तो देखिए कौन कौन से जोन हैं, ये मैंने आपको सारे अच्छे से पढ़ाए थे। तो अभी थोड़े से 2 टॉपिक्स हमारे पास और रह गए थे इस चैप्टर के, तो चलिए आज हम उनको डिस्कस करते हैं ताकि हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए और आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो भी क्लियर हो जाए। हमारे पास है अब व्हाट इज़ फ्यूल। तो हम फ्यूल किसे कहेंगे बच्चों? कोई भी चीज़ जो हम जलाते हैं और जो हमें हीट प्रोवाइड करती है उसको हम कहते हैं फ्यूल। फॉर एग्जांपल, आप वुड जलाते हो, लकड़ी जलाते हो ना सारे घर में, वो फ्यूल है। आप एलपीजी गैस यूज़ करते हो खाना बनाने के लिए, फ्यूल है। केरोसिन ऑयल स्टोव में डालते हो, जलाते हो उसको, वो फ्यूल है। ठीक है, आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल डीजल डालते हो, वो फ्यूल है। तो जो भी चीज़ जलती है, जल के हमें पावर देती है और जो जलती है हीट देती है, उसको हम फ्यूल कह सकते हैं। ओके, पेट्रोल एंड गैस आर ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल्स। देखिए मैंने आपको लिख के दिया यहाँ पे, वुड, कोल, ऑयल, पेट्रोल एंड गैस आर ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल्स। ओके, फ्यूल क्लियर। देन गुड फ्यूल हम किसे कहेंगे? एक अच्छा फ्यूल, एक अच्छा इंसान हम किसे कहेंगे जिसमें अच्छी क्वालिटीज़ हों। तो ऑब्वियसली फ्यूल भी अच्छा हो सकता है ना अगर उसमें अच्छी क्वालिटीज़ हों। तो कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए हमारे अच्छे वाले फ्यूल में? उसमें होनी चाहिए रेडली अवेलेबल, आसानी से हमें मिल जाए, चीप, सस्ता हो, बर्न ईजली, आसानी से जल जाए, प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, जो ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी हमें प्रोवाइड करवाए, एंड डज नॉट लीव बिहाइंड अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस, और पीछे कोई भी आलतू फालतू चीज़ ना रहे, कम्प्लीटली जल जाए। मतलब कोई भी ऐसी पॉइजनस गैस रिलीज़ ना करे जो हमारे लिए या एनवायरनमेंट के लिए क्या हो, नुकसानदायी हो। ओके, तो उसको हम कहेंगे गुड फ्यूल। गुड फ्यूल तो हमारे पास होंगे, मोस्टली नहीं होते हैं, सारे तो नहीं होते, लेकिन चलो हम गुड फ्यूल बोल सकते हैं। बट आइडल फ्यूल में जिसमें ये सारी क्वालिटीज़ हों, तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई फ्यूल हमारे पास है जिसमें ये सारी क्वालिटीज़ हैं, क्योंकि मैक्सिमम फ्यूल्स तो पूरे जलते ही नहीं है, कंप्लीट कंबशन होती ही नहीं है, और उनमें से बहुत सारी पॉइजनस गैसेज रिलीज़ होती हैं। और जो फ्यूल्स हमारे पास हैं वो कॉस्टली होते हैं, वो चीप नहीं होते हैं, ईजिली अवेलेबल नहीं होते हैं। तो इसलिए हम फ्यूल्स को, मोस्टली फ्यूल्स को हम, किसी भी फ्यूल को हम आइडल फ्यूल नहीं कह सकते। अच्छा, फ्यूल डिफरेंट कॉस्ट के हमें मिलते हैं। एलपीजी जो लेते हो आप, गैस सिलेंडर, वो कितने का मिलता है आपको? 150 रुपये का मिलता है? नहीं मिलता है, उसका अपना कॉस्ट है। अगर आप लकड़ी लोगे उसका अपना कॉस्ट होगा, पेट्रोल का अपना कॉस्ट है, डीजल का अपना कॉस्ट, केरोसिन का अपना, हर किसी की कीमत डिफरेंट होती है। तो हर फ्यूल की कीमत डिफरेंट होती है। फ्यूल हमारे पास तीनों स्टेट्स में अवेलेबल होते हैं, सॉलिड्स में भी, लिक्विड में भी, गैसेज में भी। सॉलिड में हमारे पास वुड, कोल, चारकोल, लिक्विड में पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, एंड गैस में एलपीजी एंड सीएनजी। तो तीनों स्टेट्स में हमारे पास फ्यूल अवेलेबल होते हैं। ओके, क्लियर। नेक्स्ट इज फ्यूल एफिशिएंसी। तो फ्यूल एफिशिएंसी हम क्या कहेंगे? एफिशिएंसी मीन्स कितना बेस्ट देता है हमें, वो कितना अच्छा है, हमें कितना अच्छा। जैसे अगर मैंने 1 kg लकड़ी जलाई तो उसमें से मुझे कितनी हीट मिली, कितनी कम्प्लीटली वो जला, हमारे इन्वायरमेंट को कम असर, कम इफ़ेक्ट किया, कोई डेंजरस चीज़ नहीं रिलीज़ की। ठीक है, एफिशिएंसी मोस्टली कितनी हीट उसने हमें दी। ठीक है, तो किसी भी फ्यूल की जो एफिशिएंसी होती है, देखिए अगर मैं आपके पास 3 फ्यूल्स दूंगी, फॉर एग्जांपल काऊ डंग दूंगी, देन मैं आपको एलपीजी भी दूंगी, और साथ में मैं आपको केरोसिन स्टोव में डाल के दूंगी, और मैं आपको बोलूँगी आप मुझे 4 लीटर पानी बॉईल करके दो। तो क्या लगता है आपको कौन सा पानी जल्दी, जो किस में जल्दी पानी बॉईल होगा? काऊ डंग पता ना आप लोगों को, वो गाय के गोबर से बनाया जाता है, सुखाया जाता है उसको, और उसको जलाया जाता है, क्योंकि जो हमारे प्लान एरियाज़ हैं वहाँ पे लकड़ी तो होती नहीं, जंगल भी नहीं होता, तो फिर वो लोग क्या यूज़ करेंगे? तो वो क्या करते हैं, उस गोबर को सुखाते हैं और उसको जलाते हैं, उससे उस पर खाना बनाते हैं। दैट इज़ नोन एज काऊ डंग। ओके, तो जब आप इन तीनों, मैंने आपके पास 3 फ्यूल दिए, काऊ डंग दिया, और मैंने आपको कोल की जगह केरोसिन ऑयल दे दिया, ओके, एलपीजी भी दिया, तो किस
किस वाले फ्यूल में जल्दी आपका पानी बॉयल होगा? जब आप इन तीनों को जलाओगे और तीनों पे एक एक पतीले में पानी चढ़ाओगे तो किस वाले में जल्दी पानी बॉयल होगा? मुझे तो लगता है एलपीजी वाले, गैस वाले पे जल्दी पानी बॉयल हो जाएगा, बिकॉज ये ज़्यादा एफिशिएंट, मुझे ये ज़्यादा एफिशिएंट लग रहा है। आपको क्या लग रहा है, आप मुझे बताना, ठीक है। तो अब हम फ्यूल एफिशिएंसी किसे कहेंगे? बेसिकली फ्यूल जो एफिशिएंसी होती है वो मेजर जाती है, कैलोरीफिक वैल्यू में मेजर की जाती है किसी भी फ्यूल की एफिशिएंसी को। तो हम कैलोरीफिक वैल्यू किसको कहेंगे? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल। जब हम 1 kg वुड, 1 kg पेट्रोल, 1 kg कोल, 1 kg कैरोसिन, 1 kg किसी भी फ्यूल को जब हम जलाते हैं, उसके जलाने के बाद हमें उससे कितनी हीट मिलती है उसको कहा जाएगा उसकी कैलोरीफिक वैल्यू। फॉर एग्जांपल देखो, मैं आपको आगे बताती हूँ। देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास कौडंग है। जब हम 1 kg कौडंग को जलाएंगे तो हमारे पास 6000 टू 8000 इसकी हीट मिलती है, मीन्स, ठीक है। और जब हम वुड को जलाते हैं तो इतनी मिलती है, पेट्रोल को जला के 45,000 मिलती है, kg किलो जूल्स मिलती है। किलो जूल्स हीट का फॉर्मूला होता है किलो जूल्स, तो इतनी हीट हमें मिलती है। केरोसिन को जब हम जलाते हैं तो 45,000 ही किलो जूल हमें हीट मिलती है, ठीक है। एलपीजी की 55,000। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि एलपीजी जो गैस होती है इसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है, तो इसकी फिर एफिशिएंसी भी ज़्यादा है, फ्यूल एफिशिएंसी भी ज़्यादा है। अब कैलोरीफिक वैल्यू केजी जो मैं आपको बोल रही हूँ क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है उसको एक यूनिट में एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे हम लेंथ को मेजर करते हैं सेंटीमीटर्स में करते हैं ना, जैसे हमें किसी चीज़ का वेट करना होगा तो उसको हम केजी में करते हैं, किलोग्राम, ठीक है। या लीटर्स में, लिक्विड में हमें दूध शूध कोई मेजर करना हो तो लीटर्स में करते हैं। उसी तरह कैलोरीफिक वैल्यू अगर किसी फ्यूल की है तो उसको भी एक यूनिट से एक्सप्रेस किया जाता है और उसको कहा जाता है किलो जूल पर केजी। पर केजी कितनी हीट प्रोड्यूस करता है कोई फ्यूल, दैट इज नोन एज इट्स कैलोरीफिक वैल्यू, और यही इसका यूनिट है किलो जूल पर केजी। ओके, तो ये डिफरेंट फ्यूल्स का मैंने आपको कैलोरीफिक वैल्यू बताई हुई है और इनमें सबसे एफिशिएंट हमारे पास निकला है एलपीजी। ओके, तो ये होती है किसी भी फ्यूल की एफिशिएंसी, मतलब 1 kg फ्यूल अब हम जलाएंगे तो वो हमें कितनी हीट देगा, जो सबसे ज़्यादा हीट देगा वो उतना ज़्यादा एफिशिएंट होगा, जो कम देगा उतना कम एफिशिएंट होगा, सिंपल। ओके, चलिए नेक्स्ट इसके पास हमारे पास है बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। अब मैंने आपको बताया कि जो फ्यूल्स हमारे पास मैक्सिमम होते हैं वो कम्प्लीटली बर्न नहीं होते। अब कम्प्लीटली बर्न नहीं होते तो उनसे बहुत सारे हार्मफुल प्रोडक्ट्स रिलीज़ होते हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन काज करते हैं, हमारे लिए हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे बच्चों। जैसे हम कार्बन फ्यूल्स, जैसे हम लकड़ी जलाएंगे, कोयला जलाएंगे या पेट्रोल जलाते हैं तो उससे अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स रिलीज होते हैं, मतलब उसमें कंप्लीट कंबशन नहीं होती है, कार्बन कंप्लीटली बर्न नहीं होता है, आधा बर्न होके वो रिलीज़ हो जाता है एटमॉस्फेयर में, गैसेस में मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, वो जो गैस वो होते हैं वो बहुत ही डेंजरस होते हैं, वो हमारे लिए रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं हमारे शरीर में, मतलब हमारी सांस लेने वाली नली में जाके हमें बहुत सारी बीमारियां काज करवाते हैं, लाइक अस्थमा, जिसको दमा कहा जाता है। इसलिए जो पेशेंट होते हैं अस्थमा के, उनको धुएं से दूर रहने के लिए कहा जाता है, ठीक है। और जो इनकम्प्लीट कंबशन होती है कार्बन की, उसकी वजह से एक और गैस रिलीज होती है, वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो होती है ये बहुत ही डेंजरस गैस होती है, ये किल भी कर सकती है, किलिंग गैस होती है ये। इसलिए जहाँ कहा जाता है ना कि जिस रूम में कोयला जल रहा हो उस रूम की खिड़कियाँ दरवाजे खुले रखने चाहिए। अगर आप बंद करके बैठोगे तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज़ होगी, वो आपकी रेस्पिरेशन, मतलब जब आप इनहेल करोगे तो आपकी सांस के साथ अंदर जाके आपके ब्लड के साथ मिक्स होके आपको सुला भी सकती है हमेशा के लिए, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो होती है वो भी इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल की वजह से ही रिलीज़ होती है। थर्ड पॉइंट है हमारे पास कि इनकम्प्लीट कंबशन जो होता है, उस इनकम्प्लीट कंबशन मोस्टली जो फ्यूल्स होते हैं उनकी कंबशन से रिलीज़ होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, क्योंकि वो कम्प्लीटली बर्न नहीं होते हैं। तो उनकी कंबशन से रिलीज़ होती है गैस कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ना, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है ग्लोबल वार्मिंग काज करने के लिए। ग्लोबल वार्मिंग आपने पढ़ा होगा शायद। ग्लोबल वार्मिंग मीन्स हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाना, और अगर हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो सोचो फिर क्या क्या हो सकता है, और आपने पढ़ा भी होगा और सोचो भी ज़रा कि क्या क्या हो सकता है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है कि हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। उसका रिजल्ट ये होता है कि जो पोलर ग्लेशियर, जो हमारे पास ग्लेशियर्स होते हैं पोलर रीजन में, जो बर्फ़
कभी नहीं पिघलती है। अगर ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया तो पिघलने शुरू हो जाएगी ना। अगर वो पिघलने शुरू हो जाएगी तो पानी सारा समंदर में आएगा, कहाँ जाएगा? समंदर का पानी का लेवल बढ़ जाएगा और समंदर के नज़दीक जितनी कंट्रीज़ हैं, स्टेट्स हैं डिफरेंट कंट्रीज़ की, वो सारी सबमर्ज हो जाएंगी। तो लॉस किसको हुआ? ह्यूमन बींग्स को ही लॉस हुआ, अल्टीमेटली लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही लॉस होगा ना उसका, ठीक है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है ग्लोबल वार्मिंग काज करवाने में। इसलिए कहा जाता है कि फ्यूल्स को कम से कम यूज़ करना चाहिए कंबशन के लिए, क्योंकि जितने कम हम फ्यूल्स यूज़ करेंगे उतनी कम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी और उतना ही कम हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा। और जितना टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा हमारी अर्थ का, उतना बेटर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, राइट। देन हम क्या करते हैं, बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड। कोयले को जब हम जलाते हैं या डीजल को हम जलाते तो नहीं, बल्कि गाड़ियों में यूज़ जो होता है हमारे ऑटोमोबाइल्स में, तो ये भी कम्प्लीटली बर्न नहीं होता है। ये कम्प्लीटली जब बर्न नहीं होता है तो ये रिलीज़ करता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस को। और वो जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है तो वो हमारे एनवायरनमेंट में रहेगी ना। वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस और नाइट्रिक गैस भी होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड्स भी होते हैं, ठीक है। ये रहते हैं एनवायरनमेंट में, और जब बारिश होती है ये बारिश के साथ मिक्स हो जाते हैं पानी के साथ, ठीक है। जैसे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है, ये हमारे एनवायरनमेंट में रहेगी। और वाटर आपको पता है H2O, राइट। तो जब ये मिक्स हो जाती है इसके पास तो ये बनाती है H2SO4। और H2SO4 कौन है, किसका फार्मूला पता है आपको? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड मीन्स तेज़ाब सुना है आपने कभी? सल्फ्यूरिक एसिड बहुत क्रोसिव होता है, ये सड़ा देता है चीज़ों को मिनट में, ठीक है। तो सोचो जब ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड गैस या नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज़ होगा हमारे एटमॉस्फेयर में, तो जब ये रैन के साथ ऐसे एसिड्स बनाने शुरू हो जाएगा तो इसका कितना हार्मफुल इफेक्ट होगा हम पे। हमारी बिल्डिंग सारी सड़ सकती हैं, हमारी मिट्टी का जो टेक्सचर है, जो क्वालिटी है, वो पूरी डिस्ट्रॉय हो सकती है, और हमारी क्रॉप्स पूरे की पूरी डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो इतने सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं हमारे कंबशन के फ्यूल्स के, क्योंकि ये जो फ्यूल्स होते हैं ये एफिशिएंट फ्यूल्स नहीं होते हैं, आइडल फ्यूल्स नहीं होते हैं, इनमें प्रॉब्लम्स होती है। और सबसे बड़ी बात, ये कम्प्लीटली जो फ्यूल्स बर्न नहीं होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल चीज़ें, हार्मफुल प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं, जो जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट भी डिग्रेड होता है और इंसान की हेल्थ पे भी बहुत बड़ा रिस्क रहता है इसका। अभी जो रिसेंटली क्या किया गया है कि CNG गैसेस को यूज़ किया गया। CNG मीन्स कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को यूज़ किया जाता है अब गाड़ियों में, ठीक है। और ये CNG जो गैस होती है ये कम से कम हार्मफुल प्रोडक्ट मतलब रिलीज़ करती है एटमॉस्फेयर में। इसलिए अब ये कोशिश है इंडिया की गवर्नमेंट की भी, और मोस्टली बाकी देश में तो कहीं पे बहुत जगहों पे ये यूज़ हो रही है कि यहाँ CNG यूज़ किया जाए ताकि हमारी जो पोल्यूशन है इसको कंट्रोल किया जाए, एयर पोल्यूशन को, क्योंकि ये सारी गैसें अल्टीमेटली रिलीज़ होकर एयर में ही मिक्स हो जाती हैं, ठीक है बच्चों। तो ये थे कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हमारे फ्यूल बर्निंग के। तो ये था हमारे पास कंबशन एंड फ्लैम। इसमें हमने अलग अलग टॉपिक्स को डिस्कस किया है। आई जस्ट होप कि आपको सारे समझ आ गए हों। एंड आपके इसी लेसन का एक क्वेश्चन है बेबी, बाकी तो सारे मुझे लगता है कवर हो जाएंगे जो मैंने आपको पढ़ाया, इसमें से आपको पता चल जाएगा। बट एक क्वेश्चन कैलोरीफिक वैल्यू आपको निकालनी है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया आपको। इसमें एक एक्सपेरिमेंट में 4.5 kg फ्यूल यूज़ हुआ है और उससे हीट जो है वो प्रोड्यूस हुई है 180,000 kg किलो जूल। आपको कैलोरीफिक वैल्यू निकालनी है। तो कैलोरीफिक वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो उसके लिए आपके पास फार्मूला जो होता है, कैलोरीफिक वैल्यू इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट अपॉन अमाउंट ऑफ फ्यूल। तो कैलोरीफिक वैल्यू हमारे पास हमें यही निकालनी है। अमाउंट ऑफ हीट हमारे पास दी गई है 180,000 किलो जूल, एंड अमाउंट ऑफ हीट हमारे पास दी गई है अमाउंट ऑफ फ्यूल 4.5 kg फ्यूल यूज़ हुआ है और उसने इतनी हीट रिलीज़ की है। तो फिर हमें इसकी कैलोरीफिक वैल्यू निकालनी है। तो कैलोरीफिक वैल्यू निकालने के लिए आप ये फार्मूला अप्लाई करके निकाल सकते हो। तो कैलोरीफिक वैल्यू हमारे पास निकलेगी 40,000 किलो जूल पर kg, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू निकालनी है, आपके पास हीट कितना वो रिलीज़ कर रहा है प्लस कितना फ्यूल यूज़ हुआ आपके पास, अगर वो दिया हुआ हो तो आप ऐसे किसी भी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू निकाल सकते हो, राइट बच्चों। तो ये हमारा यूनिट ख़त्म हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट यूनिट के साथ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलती हूँ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और अच्छे से स्टडी कीजिए। बी सेफ़।